अशोक जी, जादूगर स्टूडियो में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास जो आप कंटिन्यू बने हुए हैं और जिसके लिए आप हकीदार बने हैं, इस स्टूडियो में कंटिन्यू बने हुए बच्चों को बुलाया जाता है। आपको ऑनलाइन क्लास में क्या फीलिंग है, क्या कमी है और क्या बच्चों को आप संदेश देना चाहते हैं? जी, मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता हुआ। मैं ग्राम सुंदरनगर मेसौल, थाना जिला सीतामढ़ी का स्थायी निवासी हूँ। मैं 2018 का स्टूडेंट कर रहा हूँ और मैं 2018 से ही क्लास करने के बाद मैं बहुत सारी जगह भटके और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी क्लास किया ऑनलाइन। जब हमको मालूम चला कि प्रेम सर जी भी अपना ऑनलाइन क्लास खोले हैं तो हमने भी उनका क्लास ज्वाइन किया ऑनलाइन। तो हमें अदर प्लेटफॉर्म की अपेक्षा ये समझ में आया कि देखे कि वो बहुत सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसे बात नहीं कि वो गलत पढ़ाते हैं अच्छे हैं, लेकिन जैसे कि प्रेम सर जी का तरीका हमको जो बेस्ट लगा, ऐसा कि से कहीं हमको अच्छा नहीं लगा। हम भी उन्हीं के स्टूडेंट रहे हैं, इसीलिए वो भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए हैं। वो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि पढ़ाते तो सही बढ़िया है, लेकिन वो ऐसे पढ़ाते हैं कि जैसे कि लगता है कि स्टूडेंट क्लास में ही है और बैठ के ही पढ़ रहा है, और अकेले ही पढ़ता है, फिर भी लगता है क्लास में ही पढ़े हुए हैं। उसको इस तरह के बहुत सारे ट्रिक भी बताते हैं और शॉर्ट बताते हैं। उनका बात यही है कि वो 5-6 मिनट से भी बताते हैं। और हम बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि उनका क्लास अधिक से अधिक ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि वो क्लास में फीलिंग नहीं होने देते हैं कि हम बाहर पढ़ रहे हैं ऐसे। इसलिए हम सभी स्टूडेंट्स से निवेदन करते हैं कि वो बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्होंने एक बात को घबराहट ज़्यादा फील किए हैं, फिर भी यह कहना चाह रहे थे कि कई जगह ये कोचिंग भटकने के बाद भी आज ये हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं, और कहना चाहते हैं कि मत भटको इधर उधर, किसी कोचिंग के चक्कर में नहीं है सीतामढ़ी में प्रेम सर के कोई टक्कर में। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं प्रेम सर, प्रेम में आपका स्वागत है। फिर आपको घबराहट बढ़ती जा रही होगी क्योंकि एडवांस इनकाउंटर बैच आपको आ रही है। 16 तो 16 फिक्स है, तो फिक्स है। आप उस दिन कॉपी पेन सारा निकाल कर बैठेंगे अपने रूम में, एकदम टाइम फिक्स है। 9 से 10 अनाउंसमेंट हो गया, 10 से 11 रीजनिंग इस पे बने रहेंगे, 9 से 10 उस पे मैथ होगी। ITI का भी बैच स्टार्ट कल परसों में स्टार्ट होने जा रही है। उसी चैनल पर आपको जो भी होंगे जूनियर स्टूडेंट ITI के लिए स्पेशल आएंगे, वो मेरे स्टूडेंट ही आ रहे हैं। दूसरी बात, एक और मैं बताना चाहता हूं कि आप उस चीज को पढ़े जैसे मैंने टाइम एंड वर्क एज एवरेज परसेंटेज पढ़ाए हैं, ठीक उसी चीज को मेरे जो जूनियर शिक्षक हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। तो हो सकता है कि जो अभी देख रहे हैं उनको उसमें भी मजा आएगा। इससे जैसे डिस्कनेक्ट होंगे रीजनिंग के बाद, तो तुरंत उसमें आपको घर बैठने से अच्छा है कि आप ITI वाला 7 से 8 में 7 से 8 आपका ITI की बैच चलेगी और 9 से 10 मेरा एडवांस चलेगा, 10 से 11 बने रहें। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इसी चैप्टर के बाद हम आपको इंतजार कराते कराते वेट इसलिए करा रहे थे कि 2-3 आसान चैप्टर निकाल ले, फिर पहले स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन निकाल लेते हैं, फिर आपको काउंटिंग वाला फिगर वाला क्वेश्चन कुछ लाएंगे, फिर नॉन वर्बल की कुछ डेमो आपको दिखाएंगे। ऐसे करते हुए लॉकडाउन कैसे गुजरा पता भी नहीं होगा और हम लोग सिलेबस की तरफ चलेंगे। तो कैलेंडर जो हमने पढ़ाया था, कल के कैलेंडर, उसमें बहुत सारे अगर जो लोग क्लास नहीं किए क्लास कर लेंगे। नए बच्चे हमारे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गया है। इसमें हमारे ओल्ड स्टूडेंटों का सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देता हूं, या फिर आज अभी करंट में जो बने हुए उनको भी मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ही की पसंद से और आप ही की चाहत से इतनी बड़ी सब्सक्राइबर मुझे हाथ में आई है। आज 1000 सब्सक्राइबर पुरने को जा रहा है मैथ का जादूगर, वो भी बिना मैथ पढ़ाए हुए, बहुत बड़ी चीज़ है। ये कहीं ना कहीं आपकी विश्वास है, आपकी संस्कार है, आपकी सपोर्ट है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो आइए आज हम टॉपिक पर बात करते हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर के कल आपने थोड़ा बहुत कुछ डेमो देखा था,
उसी से रिलेटेड अजय चौहान कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको डाल रहे हैं और आज डिस्कशन करा रहे हैं। क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे, बार बार हमें कहेंगे डिस्कनेक्टिंग हो, जब अगर स्टार्टिंग में आप जुड़ते हैं तो अंत तक उसको ले जाए। हाँ, अगर आप स्टूडेंट नहीं वैसे ही वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, भगा भगा कर देखिए, लेकिन आपकी पढ़ने की नीयत है, आपकी टाइम है तो टाइम को यूटिलाइज कीजिए। सरकारी किसी भी चपरासी भी बनने के लिए आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा। धनवान बनने से पहले आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा। ये पैसेंस अगर आपको नहीं है तो आप सफल नहीं है। 2 चैप्टर पढ़े फिर छोड़ दिए, 3 चैप्टर पढ़े फिर छोड़ दिए, फिर नया चैप्टर आएगा फिर पढ़ेंगे। ऐसा करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिलेगी, असफलता ही मिलेगी, जिसका कहीं ना कहीं आप अपने माता पिता भाई या जो भी पैसा देने वाला हो उनको आप बाद में ब्लेम करेंगे। ठीक है, जब तक वो लोग जिंदा है आप साथ में हैं तो आप करेंगे। जिस दिन आपकी शादी होंगी, आपके बच्चे आपकी इनकम की वजह से नहीं पढ़ पाएंगे तो उस दिन आप किसको देंगे? वह बच्चे आपको दोषी ठहराएंगे। इसलिए अभी मेहनत कीजिए, आइए ईमानदारी के साथ देखेंगे। कैलेंडर में मैंने जो पिछले क्लास में मैंने कवर किया था कल के, तो कल के क्लास में मैंने पढ़ाया तो उसी चीज को फिर एक बार थोड़ा सा उससे क्वेश्चन हम आपको बनवाने हैं। मैंने सिखाया था किसी भी ईयर में, किसी भी ईयर की अगर बात करें तो किसी भी ईयर का फर्स्ट डे बराबर होता है लास्ट डे। इसमें कोई शक है क्या? अगर है शक तो पिछला वाला आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने कहा था 1 जनवरी आज बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, एक पर एक बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1 जनवरी बराबर जो होता है 31 दिसंबर, मतलब किसी भी साल का पहला दिन और उस साल का अंतिम दिन दोनों सेम होता है। इसकी प्रूफ की अगर आपको चाहिए तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं। वैसे हम पिछले क्लासों में, कल के क्लासों में क्लियर किए थे। फिर भी आप 2020 का कैलेंडर आपके पास है, मोबाइल में 19 का होगा, 18 का होगा, 17 का आप देख लीजिए, पहला और अंतिम दिन सेम होगा। कब? जब वो लीप ईयर ना होगा। लीप ईयर नहीं हुआ, लीप ईयर के बारे में बोले थे जो 4 से भाग ना लगे, जैसे 2020 है तो ये लीप ईयर है, इसका सेम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा सारा हम पिछले वीडियो में कवर किए हैं, क्योंकि यह एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन हो जाता है, जबकि उसको 365 रहता है। तो जब भी अगर मानकर चलिए कि यह दोनों 365 दिन जो साल में आएगा, यानी कि लीप ईयर न होगा, जो 4 से भाग नहीं लगेगा, जैसे 2019 ये 4 से भाग ना लगेगा तो ना लगेगा तो लीप ईयर ना कहाएगा। जब ये लीप ईयर कहाएगा तो समझिए लीप ईयर, जब ये लीप ईयर, ध्यान रखें लीप ईयर का मतलब लिपस्टिक अगर जब भी अगर लगा कर आएगा तो 1 नंबर अधिक बढ़ा देंगे। यानी कि जो लीप ईयर ना होगा, जो लिपस्टिक नहीं लगाएगा, भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स के और महिला के लिए करें, आपको भी बोले बॉयज भी लिपस्टिक लगाते थे। हमारे डीएम राजीव रंजन, जिनका नाम सुने हुए काफी मीडिया में खौफ थे, वो राजीव रंजन रंजीत कुमार जो डीएम थे, वो भी लिपस्टिक लगाकर किसी पार्टी फंक्शन में जाते थे और बहुत सारे बॉयज हो, तुम लोग भी लगाते ही होगे। तो छोड़िए, जब लीप ईयर अगर आएगा तो 1 नंबर हमको बढ़ा देना है। ठीक है, मतलब कहने का दिन कि अगर शनिवार रहेगा तो ये शनिवार ना कह के रविवार कह देंगे। कब? जब लीप ईयर आएगा। क्या कि लिपस्टिक जब ये लीप ईयर में लगती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शाइनिंग बढ़ जाए तो 1 नंबर बढ़ा दो ना। चलो आइए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी अगर लीप ईयर नहीं यानी कि सामान्य ईयर है, पिछले क्लास में, कल की क्लास में मैंने क्लियर किया था, उसी को थोड़ा सा, क्योंकि उस पर क्वेश्चन हमको सॉल्व करवाने हैं जो आपके बुक में है, आपके असाइनमेंट में है। तो मैं कह रहा था कि अगर सामान्य वर्ष अगर दिया हो, लीप ईयर नहीं दिया हो, तो कोई भी अगर साल दिया रहेगा, जैसे मैं 1999, तो इस साल का पहला दिन अगर कह दे कि शुक्रवार है तो फिक्स है। आप देख लो कैलेंडर से, अपने मोबाइल से निकाल कर देख लो। 2019 वाला कैलेंडर अगर आपके पास है तो 2019 वाला कैलेंडर अब तुम निकाल लो। तो इसमें अगर पहला दिन अगर शुक्रवार है तो अंतिम दिन फिक्स होता है कि शुक्रवार है, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन 2020 अभी जिसमें हो, तुम देख लो, जो नया साल अगर सोमवार के तुम मनाए हो सोमवार को, तो यह जो है अंतिम दिन जो है 31 का जो सोमवार नहीं आएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है। तो सोमवार से ये हो जाएगा आपका मंगलवार। लीप ईयर का मतलब होता है लिपस्टिक, लीप ईयर, तो 1 नंबर इसको बढ़ा देंगे, यानी कि सोम से इसको मंगल कर देंगे। सेम नहीं होगा। कहिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह 365 दिन का साल होता है, 365 दिन। इसमें जो फरवरी आती है मात्र 365 क्यों होते हैं? क्योंकि फरवरी का 28 होता है। जैसे जनवरी 31,
फरवरी ये जोड़िएगा ना मार्च, तो ये टोटल आपको 365 आएंगे। लेकिन लीप ईयर में फरवरी जो होते हैं 29 का होता है, तो इसमें जनवरी 28 सबके जोड़िएगा तो यहाँ 366 होगा, यानी एक नंबर इस नंबर से बढ़ जाता है ड्यू टू लीप ईयर के। तो लिपस्टिक वाले को एक नंबर क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा देंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। लीप ईयर जो है प्रत्येक 4-4 साल के बाद आते हैं। जैसे मान ली 2004 से ये भाग लगने वाला है, तो अगला देखिए 2001 लगेगा नहीं, 2, 3, 4, तो यानी 2004, फिर दूसरा 2008, फिर 2012, यानी लीप ईयर जो है हमेशा लिपस्टिक 4-4 साल के बाद आती है। साल भी लिपस्टिक लगाती ही, साली तो लगाती ही, साल भी लगाती है। तो लिपस्टिक लगाती है, लेकिन कब लगाती है, तो 4-4 साल के बाद। साली लगाती है 4-4 घंटा के बाद, और साल लगाता है 4-4 साल के बाद। क्लियर है हो, हमेशा ध्यान में रखेंगे इस बात को। ये बात किससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको आसान पड़ेगा समझने में, इसीलिए ऐसा हम लिपस्टिक वर्डों को यूज कर रहे हैं। आप तो समझ रहे हैं क्लास में कितना डिसिप्लिन रहता है, कहीं ना कहीं संस्कार की बात रहती है, तो कहीं ना कहीं उसको याद कराने के लिए आप इंजॉय कर ले और आपको याद हो जाए। क्योंकि साली का नाम ले, भाभी के नाम ले, तो शायद हमको लगता है आपको तुरंत याद होती है, जैसे और सारे शिक्षक को हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सामने में आप देख लीजिए। क्वेश्चन जो है आपके बुक का ही है, क्वेश्चन को हम एक बार पढ़कर दिखाते हैं जो क्या सामने है, चाहे बनाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है जिसमें कहता है, एक नंबर क्वेश्चन जो आपको सामने दिखाई दे रही है वह क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ष, कहता है यदि किसी वर्ष जो लीप ईयर नहीं हो, तो लीप ईयर नहीं हो तो सामान्य हो, बिना लिपस्टिक वाला हो, का पहला दिन शुक्रवार होगा, तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो अभी तो सिखाए हैं कि जो लीप ईयर नहीं है तो अंतिम और फर्स्ट टाइम होगा तो शुक्रवार होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1। आप ही के बुक के एसएससी का पीटी का क्वेश्चन है 2002 का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके बाद जो है, आपको एक और क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या है सो हम आपको दिखाते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, कहता है 2 नंबर क्वेश्चन आपको सामने ये दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है, स्पष्ट है आपको, हो क्लियर है। तो देखिए तो इसका आंसर क्या होगा। कहता है यदि वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो, क्लियर है, लिपस्टिक वाला ना हो, नहीं हो, तो पहला दिन शुक्र हो, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा हो। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी शुक्रवार। बोलिए ये दोनों क्वेश्चन है क्लियर। ये आपके अजय चौहान का ही क्वेश्चन है, एक 29 और दूसरा 10 नंबर है। क्लियर। अब क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्वेश्चन का इसलिए नहीं बताएंगे कि आपके बुक का क्वेश्चन बता देते हैं और आपके बुक से भी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बता देते हैं तो बच्चे कमेंट्स में क्या करते हैं, बुक का आंसर इधर पीछे बिना बनाए नहीं दे देता है। वेन डायग्राम का जो पिछले से पिछले क्लास हमने लिया है, जो 50 नंबर आप लोग को समझ में नहीं आना चाहिए और आंसर में धर दे रहा है ना, आप गलत अगर करेंगे तो मुझे क्या ठग लेंगे, ठगना है तो आप ही को ठगेंगे, आप ही ठगाएंगे। क्वेश्चन का आंसर ना देखे, अपने थॉट को बढ़ाए, कंसेप्ट को बढ़ाए। क्लियर है ना। मेगा का आंसर बहुत अच्छा रहता है, श्रेया का भी रहता है, वैसे मेगा भी एक आध गलतियां करती हैं। बहुत सारे किरण हैं, किरण की इंटरव्यू बनी हुई है, एमडी मुजफ्फर हैं, सचिन हैं, ये क्या नाम है, राजापति हैं, बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू बने हैं। बहुत अच्छा नंबर आ रहा है आपका, बेस्ट है, बेस्ट परफॉर्मेंस देते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे क्या, क्वेश्चन वही है, सिर्फ थॉट चेंज कर दिया है। देखिए जरा सा, कहता है कि वर्ष 1988 में 1 जनवरी 1988 मेरा जन्मदिन है, उसी साल स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था, 1988 को बुधवार बनाया गया था। तो कहता है कि अगले साल मतलब 89 में यह दिन कौन सा मनाया जाएगा। हो, अभी तक आप सीखे थे साल का पहला दिन और अंतिम दिन बराबर होगा, यही नहीं सीखे हैं। अंतिम और पहला क्या सीखे थे कि बराबर होगा। अब एक बात बताइए कि अगर ये अभी 20 मानकर चलिए, चाहे 19 मानकर चलिए, 16 कुछ भी, यानी 2000 मानकर चलते 2003 लीप ईयर नहीं, तो यह अगर सोमवार है, गौर से ध्यान देंगे, यह अगर सोमवार है तो यह फिक्स है कि सोमवार होगा, यही में तो कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर यह सोमवार है तो यह सोमवार ही फिक्स है। लेकिन अगर 2004 मतलब अगले साल की बात करेंगे तो यह जो है इस साल खत्म होगा सोमवार के, तो इस साल क्या होगा, मंगलवार से शुरू होगा। मतलब इस साल ये और ये सेम ही रहेगा, लेकिन इस साल जो है क्या हो जाएगा, से एक साल एक दिन बढ़ जाएगा। यानी जब ये साल बदलता है, साल जब ही अगर बदलेगा, कोई साल बदले
तो एक दिन बदल जाता है, एक दिन बदल जाता है लीप ईयर की तरह। जैसे एक के साल में पूछेगा फर्स्ट और इंटू तो सब सेम रहता है, लेकिन पहला और अंतिम की अगर बात करें लीप ईयर में तो एक दिन बढ़ता है। साल चेंज होगा, हर साल एक एक बढ़ेगा, हर साल एक एक बढ़ेगा, चाहे कोई साल हो उसमें एक एक बढ़ेगा, हर साल एक उनको बढ़ जाएगा। और सोम है तो अगला मंगल, मंगल हो तो बुध। लेकिन याद करने वाली बात है कि अगर लीप ईयर आया, लिपस्टिक वाला है, तो एक नंबर बढ़ा देंगे। एक नंबर बढ़ाने का मतलब है एक नंबर सीधे नहीं बढ़ा देंगे। एक नंबर कब बढ़ाएंगे? जब 29 फरवरी के बाद आएगा, क्योंकि 366 कहां से आता है? तो 29 फरवरी के लिए आता है। लीप ईयर हो सकता है कि 2004 हो, लेकिन वो उसको प्रभावित करे या ना करे, पिछले क्लास के वीडियो में हम डाल दिए हैं। इफेक्ट जानना है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लीप ईयर। लीप ईयर कहना अलग बात है, हम लोग सीखते हैं बच्चा में लीप ईयर, लेकिन लीप ईयर अलग बात है। लेकिन ये लीप ईयर का कैलेंडर पर क्या इफेक्ट है, जो पिछले क्लास में मैंने क्लियर किया है। तो लीप ईयर जब भी आएगा, इसमें हर साल एक बदल जाएगा, हर साल एक बदल जाएगा, हर साल एक बदल जाएगा। फिक्स है, एक बदलेगा, हर साल एक बदलेगा। लेकिन लीप ईयर आएगा तो 2 दिन बदलेगा, मतलब एक नंबर बढ़ा देना है। तो साल चेंज हुआ 2003 से ये 4 हुआ, तो इसका मतलब एक बदलेगा। तो ये सोम है, तो इधर क्या हो जाएगा? मंगल। अगर यह मंगल होगा, गौर से देखिएगा, तो मंगल है तो ये भी मंगल होता, लेकिन यह मंगल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह क्या लीप ईयर है, और लीप ईयर में 29 फरवरी के बाद वाला है ना। अरे बोलिए ना, यह मंगल है तो यह क्या हो जाएगा? यह मंगल है तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? बताइए क्या हो जाएगा? मंगल के बाद क्या आती है? बुधवार। यही कारण है कि आपको जब एक साल से एक साल में एक एक बदलता है, एक साल से एक, लेकिन सोम के बाद ही मंगल होना चाहिए, लेकिन ये मंगल नहीं होगा। यहां सब साल तो एक को बदलते हैं, लेकिन लीप ईयर में, लिपस्टिक वाला ईयर में 2 बढ़ता है, तो सोम के बाद मंगल ना होकर डायरेक्ट हो जाएगा बुध। मतलब क्या सीखे? ये कंसेप्ट मैंने क्या समझाया? यह समझाया कि हर साल एक एक दिन बदल जाता है, हर साल एक एक दिन हर साल एक एक दिन बदल जाता है। लेकिन हर साल एक एक दिन बदलता है, लेकिन लीप ईयर रहेगा तो एक नंबर अधिक दे देगा, यानी कि 2 बदल जाएगा। तो क्वेश्चन जो आपका सामने है, अब तो आप खुद ही आंसर दे सकते हैं कि क्या आंसर होगा, लेकिन आपका आंसर मेरे ख्याल से हो सकता है मे भी कि गलत हो। आप आंसर दे पहले दीजिए आप लोग कमेंट्स में। क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन को पहले बनाकर देखिए आंसर क्या आएगा, फिर तो हम बनाइए देते हैं। और लोग आंसर दीजिए। कहता है स्वतंत्रता दिवस हो। स्वतंत्रता दिवस का मतलब ये क्या कहना चाहता है जानते हैं? 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस कभी मनाया जाता है क्या? 15 अगस्त। यह 88 का है, गौर से सीखेंगे यहाँ 88। और 15 अगस्त के क्वेश्चन को दे रहा है कि जो 15 अगस्त है वो 87, वो बुधवार है। कौन सा दिन है? बुधवार है। हो तो ये बुधवार है, ठीक है। लेकिन फिर पूछ रहा है कि अगले साल यानी 15 अगस्त को ही 89 में कौन सा दिन होगा। तो हमने क्या सिखाया आपको कि एक दिन बढ़ जाता है, पक्का। तो एक दिन बढ़ जाता है, तो गौर से देखिएगा कि यह जब भी एक दिन बढ़ेगा, तो एक दिन बढ़ेगा, गौर से देखिए, एक दिन जब भी बढ़ेगा, सुनिएगा, एक दिन जब भी बढ़ेगा तो यह बुध है, तो यहां क्या हो जाएगा? बृहस्पति, या इसी को बोलते हैं गुरुवार। बात समझ में आई हो? अब कहिएगा कि सर नहीं, गुरुवार से हम सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो है 88 है, यह 88 और यह एक लीप ईयर होता है कि हम लोग जानते हैं 4 से भाग देंगे तो लीप ईयर से जब दूसरे में जाएंगे तब न यह जो होगा गुरुवार पड़ेगा। बिल्कुल आपका सोच सही है, लेकिन यह आपका गलत हो जाएगा। क्यों? यह अगर 87 रहता, इससे इसमें प्रवेश करते लीप ईयर में, तो इससे लीप ईयर में अगर प्रवेश करते 15 अगस्त लेकर इसमें, तब इसमें क्या होता? आपको 28 और 29 फरवरी वाला, जो 29 फरवरी से एक दिन बढ़ता है, जो इसमें बढ़ जाता है। लेकिन यह देखिए तो 29 फरवरी 15 अगस्त के बाद से लेकर इस 15 अगस्त के बाद बीच में लीप ईयर कहीं यूज हुआ है? या लीप ईयर दिखता जरूर है, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका इफेक्ट इससे पहले वाले में पड़ता। 29 फरवरी के बाद वाला में अगर इसका यूज किए रहते तब ना, इससे इसके बीच में जो है कि गौर से देखिएगा, इससे अगर इसमें अगर बात करेंगे तो 29 फरवरी कहीं अगर आ रही है,
नहीं आ रही है तो एक दिन ही बढ़ेगा, 2 दिन नहीं बढ़ेगा। ये लीप ईयर है लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको फिर डाउट होता हो, तो फिर हम अगले क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर करते हैं। वैसे हम क्लियर कर रहे हैं कि भाई यहाँ 15 अगस्त, तुम सोचो अगर किसी जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में 28 तक जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 29 फरवरी के जब ये लेगा तो वो एक दिन बढ़ा देगा। लेकिन इसमें क्या है, 29 फरवरी तक को छोड़ दिया, अगस्त से इस अगस्त के बीच में है, जो कि लीप ईयर के 29 फरवरी प्रभावित करता है। लीप ईयर इसलिए कहते क्योंकि वो 29 फरवरी आती है, अगर नहीं आती तो लीप ईयर नहीं होती। एक दिन बढ़ने के लिए लीप ईयर कहते हैं, तो इसमें मात्र एक दिन बढ़ेगा। क्लियर है? इसी पर एक और एग्जांपल मैं अपने मन से दे रहा हूं जो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए, देखिएगा थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट ले चलेंगे हम लोग। 1 जनवरी 2000, सुनते रहिएगा, 2001, सपोज दैट यह सोमवार है, हो 1 जनवरी 2001 जो है सोमवार है, तो ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम यहां 1 जनवरी को 2002 जाते हैं, तो 2002 जाते हैं तो साल चेंज कर रहे हैं, इससे आपका क्लियर होगा। ये जब भी साल चेंज करते हैं तो एक साल से दूसरे साल में अगर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, तो एक साल बढ़ता है, एक दिन बढ़ता है। तो यह सोमवार से क्या कहलाएंगे, मंगलवार। देखते रहिएगा, मंगलवार। ठीक है। हो 1 जनवरी से फिर अगर 2003 जाते हैं तो मंगलवार के जगह पर यहां हो जाएगा बुधवार। होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लीप ईयर नहीं जान रहे हैं, अभी तक यह सामान्य ईयर है। लेकिन यहां 1 जनवरी से 2004 जान रहे हैं, तो यहां पर एक दिन बढ़ेगा। यहां देख रहे हैं एक दिन बढ़ा है, एक दिन बढ़ा है। यहां एक दिन बढ़ेगा कि 2 दिन, 1 दिन या 2 दिन? कमेंट्स में लिखिए, 1 या 2, 1 या 2 कमेंट्स लिखिए, दीजिए कमेंट्स। आ रहा है कुछ लोगों का कमेंट्स, 2, 1, 1, 1, 1, 2, ठीक है, सबका सही है। और लोग, कुछ लोग वॉच कर रहे हैं, कितना, 150 बच्चे, कमेंट देखते हैं 30 बच्चे, 20 बच्चे। शर्म नहीं आती है क्या? वीडियो इतने दिन से देख रहे हैं, बढ़े आप लोग। ना समझ में तो गाली लिख कर दीजिए ना कि बेवकूफ मास्टर है, समझ में नहीं आता है। अरे गाली भी दोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। क्या भाई तुम हमसे लोहा हो? लिखिए गाली, कम से कम तो जानेंगे प्रेम सर को भाई कम नॉलेज है। दीजिए, मुस्कुराइए मत, हंसिए मत, लिखिए। हो अब इसमें 1 होगा कि 2, क्योंकि यह लीप ईयर है, लिपस्टिक वाली है, तो मैंने कहा लीप ईयर लिपस्टिक वाली को 1 नंबर बढ़ा देंगे, तो सब में 1 1 देते हैं 2। तो इसमें अगर 2 अगर दीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। क्यों? क्योंकि साल लीप ईयर है, लेकिन क्या ये 1 जनवरी तक है ना, इसमें 29 फरवरी आपने यूज किया है क्या? अभी तो फरवरी आया ही नहीं है। तो जब फरवरी नहीं आया है तो ये लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर ये है, लेकिन लीप ईयर का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, यानी कि 1 ही बढ़ेगा, ना कि 2 बढ़ेगा। तो 1 बढ़ेगा तो बुध के जगह पर क्या हो जाएगा, गुरुवार। थोड़ा भी इधर उधर माइंड कीजिएगा तो कंसेप्ट खिसक जाएगा आपका। इसी का एंटी में एक और हम आपको देंगे। अब देखिएगा कि 1 जनवरी 2005 की कहानी आपको हम बता रहे हैं। तो ये लीप ईयर नहीं है, लेकिन इससे इस साल में आने के लिए हमको 1 बढ़ता। क्यों? लीप ईयर ये तो नहीं है, लेकिन यह नहीं है, तो यह लीप ईयर में 29 फरवरी के बाद, इसके जनवरी है, इसके बाद 29 फरवरी 1 दिन बढ़ा देगा। तो इसी साल में जो गुरुवार है, इसी का साल जो गुरुवार को नहीं खत्म होगा, बृहस्पति को खत्म होगा, सॉरी गुरुवार को नहीं खत्म होगा, 1 दिन बढ़कर खत्म होगा, यानी कि गुरुवार के बाद कौन, शुक्र का खत्म होगा। तो इसमें 1 दिन और बढ़ जाएगा जनवरी आने में, यानी कि इसमें जो होता है 2 दिन बढ़ता है। तो ये 2 दिन 1 दिन कई में बढ़ेगा, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे 29 फरवरी पर जिस पर प्रभाव पड़ेगा उस पर, क्योंकि इस साल का अंतिम वाला बढ़ेगा, तो यही साल के अंतिम बढ़ेगा, तो एक क्या शुरुआती बढ़ेगा। तो गुरुवार के बाद शुक्र होता है, तो शुक्र न होकर डायरेक्ट इसमें शनिवार आएगा। क्या समझ में आ रहा है कि सब में 1 1 बढ़ते जा रहा है, लेकिन लिपस्टिक वाला का असर जब भी होता है तो 1 नंबर अधिक देते, यानी कि 2। क्लियर हो? अगर 1 जनवरी, अभी इसका एंटी में भी लाएंगे, जब तक आपको मजा नहीं आएगा तो फिर हमको सजा कहां से मिलेगी। तो यह जो है गौर से देखिएगा,
कि अगर ये 5 और 6 है तो लीप ईयर तो ना ये है ना ये है, तब तो एक साल एकदम बढ़ा देंगे, शनिवार है तो कर देंगे रविवार हो जाएगा, होगा, ठीक है। अगर यह रविवार है तो फिर अगले दिन अगर हम जाते हैं तो ये देखते रहिएगा हम क्या समझाना चाहते हैं। यह 2007 है तो ये रविवार है तो ये क्या हो जाएगा, सोमवार। अब 1 जनवरी 2008 है, वो ये लीप ईयर है लेकिन फरवरी के बाद में होगा तो सोम है तो ये क्या हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है। लेकिन अब बताइए 1 जनवरी 2009, ऐसे सोचिए कि जनवरी इसी साल तो एक दिन बढ़ जाएगा, ये इस समय एक के दिन कहाँ बढ़ता है, क्यों, क्योंकि पहला दिन और अंतिम दिन सेम होगा तो अगला साल जब भी आएगा तो एक दिन वो वाला बढ़ जाता है। लेकिन यही में जब भी अगर बात करेंगे तो सेम है, जब भी जनवरी के बाद 2008 के बात करेंगे तो क्या होगा, सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि एक दिन बढ़ गया रहेगा तो शुरू का दिन कुछ और होगा, अंतिम कोई और होगा। तो यह शुरू मंगल होगा लेकिन अंतिम जो होगा क्या होगा, बुधवार। तो बुधवार तो इसी साल बीता लेकिन यही साल आने में क्या हो जाएगा, बुध के जगह पर गुरुवार हो जाएगा, तो यहां पर गुरुवार। यह समझ में आया कि ना। और एक चीज और देखिए, एक और चीज देखते रहिएगा, जो यहां पर सोमवार था, सोमवार 1 2 3 4 5 6 छठा में सेम आ गया। जो मंगल था 6 साल के बाद सेम आ जाते हैं। बुधवार था तो गौर से देखिएगा, ये देख रहे हैं ना, लेकिन यह बुधवार फिक्स नहीं, क्योंकि बुध इसमें ऐबे नहीं करेगा, क्योंकि बुध इसी साल का लास्ट हो जाता है। क्लियर। अब इसी बात को हम इधर रखते हैं, देखिएगा गौर से। एक मार्च, खाली देखते रहिए, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 2001 सोमवार, सोमवार, ये 2002 देखते रहें, 2003 2004 ये सब एक एक मार्च है। देखिए क्या होती है हो इसमें जो है, इस साल से इस साल में ये सब तो सीधे डायरेक्ट है कि आपको लीप ईयर है ही नहीं, तो सोम है तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा सोम। ये 2001 है, सोम, तो यहाँ हो जाएगा मंगल, यहाँ हो जाएगा बुध, बुधवार। एक एक बढ़ जाए, एक ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया। अब यहाँ देखिए, आप लोग बताइए तो यहाँ पर कौन सा होगा। देखिए यहाँ तक गुरुवार है, क्यों गुरुवार है, क्योंकि जनवरी में ई लीप ईयर है लेकिन इसमें अभी 29 फरवरी यूज नहीं हुई है। लेकिन 1 मार्च आने से पहले 29 फरवरी बीता है कि नहीं, बीत गया। तो जो 29वां दिन है तो एक दिन तो बढ़ गया होगा। तो जब भी एक दिन इसी साल में बढ़ गया तो लीप ईयर ये भी है, लीप ईयर ये भी है, लेकिन इसमें 28 फरवरी से पहले का कोई डेट आएगा तो लीप ईयर में और सामान्य ईयर में दोनों में सेम होगा, तो वो प्रभावित नहीं करता है। लेकिन इसमें जो है एकदम प्रभावित करेगा, क्यों, क्योंकि 29 फरवरी के बाद वाला डेट है। तो जब भी यह 28 फरवरी तक ठीक रहा होगा, लेकिन मार्च में जब ये गया होगा तो लीप ईयर में एक ही दिन बढ़ गया होगा, यानी कि यह बुधवार है तो इसी साल, गौर से देखिएगा, यह जो बुधवार है, यह बुधवार है तो इसी साल बुधवार से खत्म भी हुआ, लेकिन इसमें जब भी आएगा तो बुध के बाद डायरेक्ट होता है गुरुवार, बृहस्पति होता, लेकिन यहाँ बृहस्पति नहीं होगा, थर्सडे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक दिन ही बढ़ा दिया। यह एक दिन जो होता है लास्ट के दिसंबर में एक दिन लास्ट में बढ़ा देता है, यानी कि बुधवार के बाद बृहस्पति नहीं लिखकर, गुरुवार नहीं लिखकर, थर्सडे नहीं लिखकर क्या लिखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा शुक्रवार। देख लीजिए दोनों में क्या हम समझाना चाह रहे थे। यहां जो है 2004 लीप ईयर है, यहां भी लीप ईयर है, लेकिन यह फरवरी 28 फरवरी से पहले तक का डेट अगर रहेगा तो नो चेंज, ये यहीं तक प्रकाशित होता है। 29 फरवरी का प्रभाव इस पर पड़ा था जो 2 दिन बढ़ा था, लेकिन इसमें मार्च है तो इसमें खुद है, तो इसी में लगले यहाँ पर 2 वर्ष बढ़ जाता है। यही दोनों में अंतर है जो बच्चे को कंफ्यूजन करता है। यहां पर अगर बात करें 1 मार्च का 2005 का, तो अब क्या है, इसको तो हमने यूज कर लिया है, यह शुक्रवार है। अरे बोलिए, यह अगर शुक्रवार है 2005 का, तो यह अगर शुक्रवार है तो अब तो लीप ईयर इसमें बढ़ गया है, तो अब इसमें लीप ईयर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह खुदे मार्च है। अब मार्च से अगर एक दिन हम बढ़ाइए दे तो इसमें कैसे बढ़ाएंगे, तो शुक्र डायरेक्ट शनि होगा। मतलब मैं एक दिन बढ़ाने का मतलब कहता हूं, लीप ईयर में सब में तो एक साल बढ़ेगा, लेकिन लीप ईयर में एक साल और बढ़ेगा, 2 लीप ईयर में 2, ऐसा में
इसमें अगर करेंगे 6 में, देखते रहिए और क्लियर होते जाइएगा। सन है तो यहाँ रविवार मार देंगे, यहाँ देखिएगा 7 है तो रविवार के बाद सोमवार, कब 7 में, लेकिन 2008 आ रहा है, देख लीजिए वो ये लीप ईयर है, लेकिन 1 मार्च का है ना, तो 1 मार्च क्या है, 29 फरवरी के बाद का डेट है, तो यह जब भी होगा तो यह 29 फरवरी आएगा तो 1 दिन बढ़ा देगा, तो सोमवार के बाद मंगल होकर डायरेक्ट यहाँ बुधवार होगा। यही हम समझाना चाह रहे थे। अब अगर ये बात समझ में नहीं आया होगा तभी भी कोई बात नहीं है, कोशिश बहुत अच्छी किए हैं कि आपको एकदम क्लियर हो जाए दोनों में अंतर देखकर, फिर भी हम आते क्वेश्चन लेकर क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर करते हैं। यह क्वेश्चन आपका बुक का नहीं है। क्वेश्चन यह है, कहता है क्या कि विकास भारती का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। लिखा हुआ है विकास भारती का जन्म 29 फरवरी का हुआ। उसने 29 फरवरी 2008 को, लिखा है क्लियर, 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया। हो अपना चौथा जन्मदिन कब मनाया, चौथा जन्मदिन कब मनाया, तो 2008 को 29 फरवरी। समझ जाइए, जिस व्यक्ति का 29 फरवरी का जन्म होगा वो अपना केक हर साल नहीं काट सकता है, क्योंकि 29 फरवरी प्रत्येक 4-4 साल का, भी बताया लीप ईयर 4-4 साल के बाद आते हैं। तो जो व्यक्ति का अगर 29 फरवरी तक, विकास भारती मेरा एक दोस्त है पटना का, उन्हीं पर एक क्वेश्चन दिए हैं कि वो अपना जन्मदिन जो है उनका 29 फरवरी के था, तो हम 4 साल के बाद उनको विश भी करते हैं। हो विकास भारती 29 फरवरी का उनका जन्म है, उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, तो उसका जन्म वर्ष कौन सा था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन यह है कि 29 फरवरी 29 फरवरी, ठीक है, 2008, 29 फरवरी 2008 में यह चौथा अपना जन्मदिन मनाया, 4th बर्थडे। ठीक है, बर्थडे में बहुत दिन हो गया है आप लोग को केक खिलाए हुए। टीचर डे में जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका काम है कि टीचर डे में केक लेकर आएगा। गुरु भूखे अगर पढ़ाएंगे तो समझो समस्या है, क्योंकि ऑनलाइन में तुम लोग, ऑफलाइन में तुम लोग तो आदत लगा दिया है केक गिफ्ट से, तो गिफ्ट तो नहीं चाहिए इस बार, क्या कि हो सकता है कि कोरोना वाला तुम गिफ्ट पैक करके दे दोगे। तो चार साल का है पक्का। बोलो केक तुम लोग खाओगे कि तुम हमको खिलाओगे, बोलो कैसा पेंटिंग लग रहा है। टाइम नहीं रहता ऑनलाइन में, डायरेक्ट पढ़ाना रहता है, इसलिए ज़्यादा पेंटिंग तुम कर नहीं सकते हैं। चलो हमारे दोस्त का है इसीलिए मैंने बना दिया। चलो मेरे दोस्त का है तो मैं ही केक खिला देता हूं। हो 29 फरवरी 2008 का चौथा, 29 फरवरी 2008 का चौथा मतलब 4th यह बनाया। तुम सोचो कि इसका जन्म कब हुआ होगा। तो एक बात समझ गए हैं कि 29 फरवरी, गौर से, 29 फरवरी को इनका चौथा जन्मदिन था। क्लियर है यहां तक कि नहीं है। हो चौथा जन्मदिन 29 फरवरी का, तो आप गौर से देखिए 2004 में, 4 साल पहले, मतलब कि मेरा कहने का सेंस है कि यह 2008 में चौथा बना, तो तीसरा कब मनाया होगा। तो तीसरा जो होगा, थर्ड जो होगा, वह थर्ड 2007 में थोड़ी मनाएगा, क्योंकि फरवरी जो है लीप ईयर, लिपस्टिक वाली 4-4 साल के बाद आती है। हो तो यह 4 साल के बाद जब ही अगर आएगा तो 4 साल पहले तो जन्म हुआ होगा।
तो अगर 4 साल पहले अगर घास काटे हैं तो कैमा ईसर के केक में कै वो दीपक जलाया होगा, तो मात्र कितना होगा? 3। उसी तरह से आप हमको बताइए कि सेकेंड जो होगा, सेकेंड वो कब मनाए होंगे? तो वो 29 फरवरी को मनाए होंगे, लेकिन 4 साल पहले यानी कि वो 2000 में ही मनाए होंगे। 4 साल पहले लीप ईयर 4 साल पहले आते हो। तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जन्म कब हुआ होगा। एक फर्स्ट जो बर्थडे मनाए होंगे वह 29 फरवरी को। तो तुम लोग अब हमको 4 साल पहले अगर कहेंगे तो क्या होगा? 1996। तब आंसर ऑप्शन में बताओ। 4 साल घटा 96 होगा, ठीक तो है? तो अब हमको आप बताइए कि इसका आंसर क्या नंबर होगा? ऑप्शन बताइए कितना होगा, जल्दी से सब लोग। बहुत लोग गलत है। अब अगर मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि इस 96 में इसका जन्म हुआ है, तो आप एक बात बताइए, क्या आप जिस साल जन्म लिए थे वही आप पहला जन्मदिन का केक काट लिए थे? नहीं, 1 साल के बाद आप केक काटते हैं, मतलब 365 दिन के बाद। तो ये पहला इसका जन्मदिन आया होगा तो 4 साल बाद आया होगा क्या? जैसे 4-4 साल पर केक काट रहा होगा तो पहला ही काटा होगा, तो इसका मतलब जन्म इसका कब हुआ होगा? तो इस दिन थोड़ी जन्म होगा, इस दिन तो पहला ही एक केक काटा है, तो उसका जन्म हुआ होगा 29 फरवरी 2000 का नहीं, 1992, 4 साल पहले। तो इनका यह है जन्मदिन, 1992 के मेरे दोस्त है। यानी कि गौर से देख लीजिए कि यह जो है आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि 4-4 साल के बाद होता है जन्मदिन। तो ये पहला जन्म यहाँ हुआ होगा, तो 4 साल के बाद 92 के बाद 96 के 2000 ये तब ये चौथा ये जन्मदिन। 4 साल का जन्मदिन नहीं बनाया है, ये हुआ कै साल? तो 16 साल का हो गया होगा। यहाँ से यहाँ आप देखिएगा तो देख लीजिए 4, 8, 12, 16 साल 16 है, लेकिन यह जो चौथाई जन्मदिन मना रहे। यही एक आदमी होंगे जो 29 फरवरी का जो जन्म अगर हुआ होगा तो 16 साल होगा कोई और साल का, लेकिन उसका जन्मदिन बनेगा उससे कम का। क्लियर है? हाँ, अब ये कह सकते हैं कि सर ये 16 साल का होगा तो 16 को मोमबत्ती लगाएगा कि 4 को लगाएगा? तो चौथा था, इसलिए हम बताएंगे वैसे उम्र जितने साल का होता है उतने केक पर मोमबत्ती जलाती है। तो यहां पर अगर वो लिखवाए होंगे तो 16 ईयर्स। क्लियर? कौन साल में? तो 2008। अब तो 20 चल रहा है हो। अब यहां तक क्लियर अगर हुआ कि नहीं, तो अब यहां से थोड़ा थोड़ा छू मंत्र की तरफ चलिए ना। अब कॉन्सेप्ट बन पा रहा है तो क्यों ना हम लोग छू मंत्र देखें हो। तो 4 साल चौथा बनाया होगा, प्रत्येक 4-4 साल का था, तो टोटल क्या साल होगा? 16 ईयर्स। कब? जब 2008 का था, तो 2008 में से 16 साल घटा दीजिएगा तो 1992 हमारा आंसर। बताइए समझ में आइए कि ना आइए? क्लियर? आते एक और क्वेश्चन लेकर। पिछले बार कंसेप्ट आपने 2 देखा था, आज कंसेप्ट तीसरा देखिए, कंसेप्ट थर्ड, तीसरा। क्लियर? तीसरा कंसेप्ट में आपको सीखने का यह मौका मिलेगा तीसरा कंसेप्ट में यह सीखने को मौका मिलेगा, थर्ड कंसेप्ट में, कि एक महीने में, एक महीना में कितने सोमवार होते हैं, कितने रविवार होते हैं, कितने मंगलवार होते हैं। ठीक है, यह देखने को मिलेगा। तो इसका सिंपल सा एक एग्जांपल आप देखिए। महीना होते हैं कितने कितने दिनों का, तो या तो लीप ईयर हुआ तो 28, नहीं तो होगा तो 29, होगा तो 30 और होगा तो 31। बताइए, इसके अलावा कोई महीना होता है 28, 29, 30, 31 के 32 का नहीं होता है और ना आपका 27 का होता है। तो एक महीना में कितने सोमवार रविवार पड़ते हैं उसको क्लियर कंसेप्ट देख लीजिए। यहां से हो
एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर बात करें कि अगर 28 दिन है, चाहे 29 दिन है, 30 दिन है, तो आपको मैंने सिखाया 1, 8 पिछले वीडियो में, 1, 8, 15, 22, 29, सबको याद है। तो यह एक महीना में अगर यह सोमवार होगा तो यह भी सोम होगा। सिखाया था कैसे आता सोमवार होगा, ये भी सोमवार होगा और ये भी सोमवार होगा। तो कै गो सोमवार, 1, 2, 3, 4, 5 गो। लेकिन 5 सोमवार कब आया सो पता है? जब वो 29 दिनों का होगा, कम से कम 29, क्योंकि एक महीना जी स्टार्टिंग 1 से होगा, एक पिछला के 31 से तो होने का नहीं, तो 1 से होगा। तब 7 का 7 14, 7 दिन बढ़ाइएगा, 7 दिन, क्योंकि हर तो 7 दिन बढ़ता चलता है, जो सेम हो जाता है। तो सेम होने के लिए कम से कम 29 दिनों होगा, तब ये 5 होगा। तो यानी कि 28 में तो लफड़े नहीं है। 28 में पूछे सोम कितना, मंगल कितना, बुध कितना, तो सीधे एक गो आंसर क्या, 4 गो, 4 होगा। एक में 5 को पूरे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 28 दिन का अगर पूरेगा तो ये सोमवार नहीं हुआ तो 1, 2, 3 होगा। हाँ, लेकिन कब? जब 1 तारीख को सोमवार होगा तब। अगर मान लीजिए कि 2 तारीख से होगा तो क्या होगा? तो 2 तारीख से जब ये होगा तो 2, 9, 16, 23, 30 हो। इसको याद नहीं रखना है। एक तो तरीका के साथ साथ जोड़कर बता दिए थे कल कि कैसे आज के 8 में होता है, 7 दिन के बाद होता है, पहला। दूसरा चीज मैंने ये भी आपको सिखाया है, कि 7 दिन जो बढ़ेगा सो। दूसरा कि 1, 8, 15, 22, 29 ज्योति के नंबर की तरह हम आपको सिखाया कि ये याद रखें, 1, 8, 15, 22, 29। इसी में एक अगर बढ़ गया तो जैसे 1 तारीख के यहाँ 2 बढ़ गया तो 8 याद है तो 9 हो जाएगा, 15 है तो 16 हो जाएगा, 22 है तो 23 हो जाएगा, 29 है तो 30 हो जाएगा। तो अगर इसमें भी अगर आएगा तो ये फिक्स है कि 5 को लेकर आएगा। लेकिन गौर से देखिएगा, 3 अगर होगा, 3 तारीख, तो एक यहां से 1 बढ़ाए, यहाँ पे 2 बढ़ा रहे इसमें, तो यहां हो जाएगा कितना, 7 जोड़ेगा तो 10, 17। ये याद नहीं रखना है। यहां पर 7 जोड़ 3, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, यहां पर हो जाएगा कितना, 24, और यहां हो जाएगा 31। यही तो 3 गो बात है। अगर यह 3 डेटों में से कोई भी अगर आती है तो 5 को यहू में पुड़ जा रहा है, 5 को इसमें भी पुड़ जा रहा है, यह 5 को पुड़ जाएगा। फिक्स है कि इसमें 5 को होगा। क्यों? अब 4 तारीख को अगर सोमवार पूरा, तो वही महीना में सोमवार 4 तारीख को अगर आ जाए, चाहे 5 आ जाए, तो अब देखिए 4 को अगर बराबर कीजिएगा तो यहाँ 32 आ जाएगा। तो 32 तो अबे नहीं करेगा। तो 4 तारीख के बाद अगर सोमवार कह दे, मतलब 1, 2, 3 को छोड़कर 4 तारीख के बाद अगर कहे तो आंख बंद डिब्बा गायब, यानी कि आंसर डायरेक्ट मारेंगे 4। 28 दिन में कोई भी दिन अगर आएगा तो 4 को होगा, या 4 तारीख के बाद कोई भी अगर आएगा तो वो 4 को आएगी। यानी कि नोट्स में अगर लिखना आप चाहेंगे, कॉपी कलम वाले जो बच्चे हैं तो उसको आप लिख ले तो ज्यादा बढ़िया है। कंसेप्ट नहीं उतार पाए होइएगा, उनको पता है, फिर भी यहां लिख लीजिए कि 28 तारीख, 28 दिनों का महीना या 4 तारीख के बाद कोई भी चर्चा हो, कोई भी, तो सिर्फ 4 दिन ही हो सकते हैं। कै गो सोमवार तो 4 गो, कै गो मंगलवार तो 4 गो, कै गो बीफेवार तो 4 गो। फिक्स हो गए। आप वैसे ही सबको प्रैक्टिकली भी आप बना कर देखिएगा, गिन के जनवरी फरवरी कैलेंडरों उठाकर प्रैक्टिकली कीजिएगा। ये कंसेप्ट कहाँ से आता है जानते हैं? जब हमारे टीचर बताते तो उस समय उतना क्लियर नहीं बुझाता था। जब मैं खुद पढ़ाने लगा तो आने लगता था। खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो यह बात सब जो लगता होगा आज कि हाँ सर जी इतने कैसे जानते हैं, सर जी के पास तो दिमाग बहुत तेज है, तो मलाई सब खाते होते, दूध पीते होता है, काजू किशमिश खाता, ऐसा नहीं है। कुछ भी खाइए लेकिन अपनी माइंड को शांतिपूर्वक पढ़ाई में लगाइए।
छमक छलो वाला अगर चलन चाल रखिएगा तो एने से आने को तो माइंड होने से जाने को। बात समझ में आया? कमेंट्स भी करते हो तो देखते रहते हो कि करो रे, हाँ एक करो, हाय मुजफ्फर, हाय सचिन, ये सब पर नहीं। क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट अर्जुन के तरफ अपने बाण को उठाइए और मछली की आंख में मारिए, राम के तरफ बाण उठाइए और रावण के नाभि में मारिए। बात समझ में आ रही हो? तो अगर हम बात करें तो आपको क्या समझ में है कि 1 तारीख, 8 तारीख, 15 का अगर रहेगा तो 5, 2 से 30 वाला रहेगा तो 5, ये 5, बाकी 4 तारीख के बाद कोई भी अगर आएगा तो कोई फर्क नहीं, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 4। क्लियर? अगर ये इस बात की आपकी गारंटी पूर्ण अगर आप हमको कह रहे हैं कि नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन पर हम प्रैक्टिस करेंगे, आप और खुल पाएंगे। 1-2 बातें और इसके बारे में समझिए कि आपको कहां कहां कंफ्यूज करता है, कहां कहां आपको टच करता है। Where are you confused? कहां आप कंफ्यूज होते हैं? तो कह क्या देगा, वो कह क्या देगा, सुनिए गौर से। कह देगा किसी महीने का या किसी विशेष महीने का 4 तारीख शुक्रवार हो, तो बताइए कि इस महीने में सोमवार कितने पड़ेंगे? सोमवार। अब बताइए कि आपको हम कह रहे हैं कि आपका भाई का नाम या आपके ससुर का नाम राम प्रताप है और हम आपसे पूछे सास का नाम क्या है, तो आप बता पाइएगा? 4 तारीख को शुक्रवार बता रहा है, सोमवार पूछ रहा है कि उस महीना में कितना पड़ेगा हो। इसका मतलब ये क्या सिखाना चाहता है कि पहले ये सोमवार पूछा है तो इस शुक्र को मारिए गोली और खोजिए सोमवार केने होली। शुक्रवार को मारिए गोली और सोचिए कि सोमवार केनी होली। तो यहां 4 तारीख है तो यहां 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8 ऐसा ही होगा। किसी महीने का तो वो महीना फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है। किसी साल कहेगा तो कोई भी साल हो सकता है। तो जब भी कहेगा तो उसमें आप सोच लेंगे कि कोई भी अगर कहेगा तो ये 28, 29, 30, 31 कुछ भी हो सकता है। अगर लीप कह दे तो समझ आइए ये नहीं है, लीप कह दे तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि फरवरी खाली ये होगा, बाकी तो ये होगा। लीप ईयर कह दे तो समझे 29, 28 नहीं होगा हो। तो गौर से देखिएगा, कहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है और सोमवार कितना होगा। तो पहले इससे पहले गौर से देखिएगा, इधर देखिए शुक्र है, तो शुक्र से पहले क्या आएगा? तो शुक्र से पहले अगर आएगा क्या आएगा? तो गुरु आएगा। इससे क्या आएगा? बुधवार आएगा। अब बुधवार से पहले क्या आएगा? तो आपको मंगल, मंगल बुध पे शुक्र। 1 तारीख का अगर मंगल है और वो अगर 28 ना हो के 29 हो जाए, 30 हो जाए, 31 कुछ भी हो जाए, तो 1 तारीख का है तो आपको क्या सिखाए? एक जब ही अगर 1 होगा तो 29 तक की जरूरत, 30, 31 तो हमको फालतू है। जब भी अगर यह अगर आ गया तो क्या गो 1 तारीख वाला जो होगा क्या गो होगा? तो डायरेक्ट मारेंगे 5 गो। बोलिए कहाँ डाउट है? क्या कि इसमें से कोई रहेगा तो डायरेक्ट 5 गो आएगा। मंगल का गो आएगा तो 5 गो आएगा, मंगल का गो आएगा 5 गो। अगर बात करें कि यह जो है कै गो आएगा तो 29 तक का अगर महीना अगर होता तब तो फिक्स है कि ये भी आ जाएगा। 29 में जब भी अगर कहेंगे तब तो यह आ जाएगा 29 तक। लेकिन 30 जब ये 2 से चलते तो बोले ना 2, 9 बताया ना क्या 16, तो वो तो 30 में खत्म होता है। तो उसमें अगर 30 तक दिया रहेगा तो वो 5 हो जाएगा। अगर 3 से अगर होगा तभी भी क्या हो जाएगा आपको 31 तक। लेकिन यहां अगर बात करें सोमवार, तो शुक्र, शनि, रवि, सोम, 7 तारीख को सोमवार पड़ रही है। तो सोमवार कब कब आएगा? तो 7 को आएगा और 7 दिन के बाद 14 क्या आएगा, इसके बाद 21 आएगा, इसके बाद 28 के बाद फिर अगर 7 जोड़ते हैं तो 28 को और 7 को जोड़िएगा तो 35 का भी होता है क्या, यानी 4 गुना आएगा। तो जब भी अगर 4 तारीख के बाद कहे तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सोम पूछा था, सोचिए सोम तो इधर पुर नहीं रहा, सोम तो उधर जा रहा है, तो डायरेक्ट आंसर मार देंगे 4। अब एग्जाम्पल आपको सामने बोर्ड पर दिखाते हैं। यह क्वेश्चन क्लियर दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है, यदि किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना, वो इसी तरह से एग्जाम्पल हम दिए थे, यदि किसी विशेष वर्ष कोई साल 2010, 11, 12 कुछ भी हो, लीप ईयर हो, कुछ भी हो, का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होती है, शुक्रवार को समाप्त होती है, तो कौन हो सकता है? 28 ना होगा, ना 29 होगा, 28, 29, 30, यही ना समाप्ति का डेट होता है 4 को। 28 लीप ईयर ना होगा तो लीप ईयर होगा तो 29, ना तो 30, ना कोई भी महीना। तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? क्वेश्चन आप समझ में आ रहा होगा। एकदम क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी साल के किसी भी महीने में, क्या किसी भी साल के किसी महीने के अंतिम, तो अंतिम जो होगा या तो वो 28 तारीख होगा, सामान्य वर्ष होगा, लीप होगा तो 29 होगा, या तो यह 30 होगा या तो आपको 31 होगा। यह अंतिम दिन है, आखिरी दिन है। और आखिरी दिन में क्लियर आपको सामने दिखाई दे रहा है कि जब भी आखिरी दिन दिया हुआ है तो कहता है वह शुक्रवार से समाप्त होता है। हो तो यह जो है यह हो जाए, यह हो जाए, यह हो जाए, चाहे यह हो जाए, तो शुक्रवार से समाप्त होता है, शुक्रवार से। समझिएगा, क्लियर है? आप आंसर सही आपको आ जाएगा। यह शुक्रवार से। अगर शुक्रवार अगर पूछता शुक्रवार तो 28 के कि 29 का 30 का कि लीप है कि ना लीप है, तो हमको पहले इसका आंसर हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया। शुक्र पूछता तैयो। अगर यहां पर 28 ना दे, यह तीनों दे दे, यह तीनों में से कोई, तो शुक्रवार अंतिम है तो पक्का है 1 तारीख या 2 तारीख या 3 तारीख, यह वाला तो फिक्स है कि इसमें 5 को होगा। लेकिन हम आपको बोले ना, इसको नहीं पूछेगा, किसी और को खोजेगा, तो खोजता है यह मंगलवार को। तो इधर जाएगा तो दूसरा चल जाएगा, तो मंगल तो आपको इधर आना चाहिए। तो कोई दिन होगा तो शुक्र से पहले गौर से देखिए, यह खुदे जो है, यह खुद भी अगर बात करें, यह खुद भी अगर यह सब में से रहता तो यह जो है 5 को पुरता, लेकिन यह मंगल कह रहा है। तो मंगल कह रहा है तो देखिए ना, यह शुक्रवार है। शुक्रवार से पहले कौन सा दिन होता है? गुरु होता है। गुरु से पहले क्या होता है? बुधवार होता है। बुध से पहले क्या होता है? मंगल होता है। अब मानकर चलिए कि आप गौर से देखिए, अगर ई उठा लीजिए, चाहे ये जो आप कहिए वही हम उठा ले, कुछ भी, अगर यह 31 है तो यह 30 होगा, यह 29 होगा, ये 28 होगा ना। तो 28 होगा, तो 28 से अगर पीछे अगर बात करेंगे तो फिर इसमें से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 28 घटाइएगा तो क्या होगा? 21 होगा, फिर होगा 14, फिर होगा 7, और 7 में 7 जाएगा तो 0, यही 4 गुना होगा। अगर इसको भी अगर आप उठाइएगा, इसको भी अगर उठाइएगा तो यह तो बुध वाला चलाएगा, यानी यही वाला अगर होगा तो कितनों बड़ा अगर उठाइएगा तो ये 4 आ रहा है। ये उठाइए तो कितना है? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा कितना होगा, तो 4 होगा। न समझ में आया। शुक्रवार के लिए चांसेस बनती कि 5 भी होता, लेकिन यहां दूसरा का पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर मार दीजिए 4। क्लियर? यह क्वेश्चन तो पिछले के वीडियो का है, बड़ा अच्छा आसान क्वेश्चन दे दिए हम। कहता है यदि किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार पड़ती है तो उस महीने को 28 तारीख कौन सा दिन होगी? मतलब पहला 1 तारीख जो है आपको क्या है? बृहस्पति कह रहा है ना, 1 तारीख तो हो, 1 तारीख अगर बृहस्पति है, 1 तारीख तो 1 तारीख बृहस्पति, इसका मतलब 8वां तारीख बृहस्पति होगा। इसके बाद बोलिए आप लोग जल्दी 1, 8, 15, 22, 29। गुड। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम अब ऐसे ना लिखेंगे, ये नंबर आपको याद हो गया होगा। अब हम कहेंगे कि अगर कोई 8 तारीख कहेगा ना कि 8 तारीख गुरुवार है, तो हम तुरंत कह देंगे 22 गुरुवार है, 29 गुरुवार है, यो गुरुवार है। ये सब गुरुवार है, ये सब, क्योंकि 7 दिन के बाद अच के 8 होता है। तो आपको कल के वीडियो में बता दिए थे कि यह जो है एकदम क्लियर आप कर दिए थे कि एकदम फिक्स है कि यह सब बराबर होता है। तो हम अब यह ना लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे जानते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला है कि पहला दिन, हाँ पता है यह पहला दिन कौन बार है? तो बृहस्पति है। पता हो गया बृहस्पति। तो हमको ये भी पता चल जाए कि 29 तारीख जो है बृहस्पति हुआ। क्यों? क्योंकि 1, 8, 15, 22, 29, तो 29 बृहस्पति है। तो 29 को पूछा थोड़ी है कोई, पूछा 28 को है भाई। तो इससे 1 दिन पहले है, तो बृहस्पति से 1 दिन पहले क्या होता है? बुधवार। भाई समझ में तो आता होगा आपको। क्या बच्चा पार्टी?
इतना मेहनत कर रहे हैं, ठंडी में गर्मी अनुभव हो रही है, तो आपको समझ में तो आ रहा होगा। जितना बैच में ना हमको से आप मेहनत करवाते हैं, इतना ऑनलाइन में हमको मेहनत करवा लिए हैं। है कोई बात नहीं, जितना बार घिसटाएंगे उतना ही सजा धजा हम दिखाई देंगे। कहने का सेंस है कि जितना हम मोर देन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर है। अब पहले वहां था कि क्वेश्चनों देख लेते थे, पढ़ लेते थे, अब इधर घूमते तो क्वेश्चन नहीं दिखा देता, क्वेश्चन देखते थे नहीं दिखाई, कितना टेंशन होगा, समझ जाइए। चलिए अभी स्टार्ट हो रही है लड़का और लड़की का मैच। देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सबसे पहले बताता है, बॉयज वर्सेस गर्ल्स। देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आ रहा है, दीजिए आंसर। देखिए आ रहा है, बहुत सही सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल। लगता है फिर लड़की है बाजी मारेगी। अब हम पढ़ें, कहता यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार पड़ती है, नवंबर की पहली तारीख, क्वेश्चन एकदम है, कहता है नवंबर की पहली तारीख, तो नवंबर कौन साल है पता नहीं, ठीक है 1 तारीख। कहता है नवंबर की पहली तारीख, क्वेश्चन एकदम आपका क्लियर होगा, क्लियर है ना। कहता है नवंबर की पहली तारीख बनाइए रहे, बनाइए 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 बनाइए, रुके हुए हैं, बनाइए जल्दी जल्दी। 1 नवंबर को सोमवार है, तो काहे लग दिमाग लगा रहे, 25 पूछा है ना, तो हमको तो याद है 1 बराबर 8 15 22, 22 पता है, यह सोमवार है, तो ये भी तो सोमवार है ना, हमसे पूछा 25 का ना, तो यहाँ सोमवार, यहाँ 21 हो गया, 22 हो गया, 23 24 25, क्या लफड़ा था आपका। ये सोम मंगल बुध विफे गुरुवार बृहस्पतिवार, बोलिए क्लियर। ऐसे ही हारते रहिए। इस क्वेश्चन में अगर लड़का पीछे हुआ तो समझ जाओ, तुझे मेरी कसम यार, अगर मेरी कसम कम लगता तो तुझे उसकी कसम। इस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन देंगे वैसे आपका आंसर आना चाहिए, क्लियर, पक्का। आर यू रेडी, मारिए एस 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 एस, कमिंग कमिंग कमिंग, जैसे ऑफलाइन में करते हो, यस सर हैंड्स अप, वैसे करो। महाकाल का, महाकाल वाला नियम जानते हो ना, एक मैथ के टीचर महाकाल पर पढ़ाते हैं, जय महाकाल, एकदम वैसे ही। तो एक क्वेश्चन हम दे, 1 2 3, क्वेश्चन भी हम पढ़ के सुना देते हैं, कितना मानते हैं लड़का लोग को कि काश जीत जाए। किसी तारीख को 2 तारीख, किसी महीने के 2 तारीख रविवार पड़ती है, फिर तो महीने के 31 तारीख कौन सा होगा, 2 तारीख रविवार। बनाओ बनाओ बनाओ। अगर ईश्वर हार गया ना तो बाल तुम्हारा छिलवा देंगे, अगर लड़की जीत गई तो हम अपना भी बाल हटवा देंगे। हमारा आंसर। और लोग, जीना सिर्फ मेरे लिए कसम से, कहता है ना। चलिए आप लोग बना लिए, बहुत अच्छे कमेंट सबके आ रहे हैं। कहता है 2 तारीख रविवार है, हो 2 तारीख रविवार है, तो 2 को कहां से हम लोग जानते हैं, वहां से, जैसे 1 8 15 22 29, एक एक दिन बढ़ा कर जानना है ना, तो डायरेक्ट हम जानेंगे 31, जिन्हें 1 29 आपको याद होगा तो 2 30 तो याद होगा। तो यह क्या सा रविवार है, तो हमसे पूछा क्या है 31 तारीख, तुम ही लोग बोल देना सोमवार। डन। अब ये क्वेश्चन जो तुमको दिखाई दे रहा है, इस बार तो लड़की को जीतना है। देखो ये आंसर कितना फास्ट, कितने लोग देंगे, लड़की लोग जीते इस क्वेश्चन को। यदि किसी महीने का 7 तारीख शुक्रवार पड़ती है, बिल्कुल, तो 22 क्या होगा, 7 शुक्र, तो 7 का 7 यादें होगा। क्लियर है।
7 शुक्र है, तो 7 पता है आपको, 7 का 7 अगर पढ़ेंगे तो 14, 21, ये सब कौन सा है? शुक्रवार है। 7 दिन के बाद 7 7 7 7 तो 21 शुक्र। पूछा कौन है? 22, तो शुक्रवार ये है, तो ये हमारे शनि देवता है। आसान आसान लग रहा है ना? हाँ, टाइम भी होते जा रहा है, मजा आज जरूर आ रहा होगा। कैलेंडर 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 कमेंट्स पे कैलेंडर। एक लोग तो लिखा कि डाइस पढ़ाई, डाइस मैंने पढ़ाया, फिर पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि उस समय डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन का कुछ हमारे पास लाइट उट का कमी थी। अब तो हमको लगता है परफेक्ट समझ रहे हो। आज नई मोबाइल भी आई है कि आपको कैमरा में ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे, लाइट साथ में भी है। चलो, यह क्वेश्चन का आंसर क्या नंबर हो जाएगा? यह क्वेश्चन लगता है तुमसे नहीं, तुम्हारी अम्मी जान से बनेगा या पापा जान से। बनाओ जरा सा, कोशिश लगाओ, सारे लोग की ताकत, या तुम्हारी मम्मी से बनेगा। बनाओ मम्मी का नाम लेकर एक बार। किसी महीने का प्रत्येक रविवार चौथा, 11, 18, 25 तारीख को पड़ती है। बिल्कुल टाइम दे रहे हैं, टाइम के लिए मत घबराइए, बनाइए आप। अगर टाइम अभी लीजिए तो थोड़ा सा हम लेट तक पढ़ाएंगे, 11:10 या 15 तक पढ़ाएंगे। यदि प्रत्येक रविवार चौथे, 11, 18वां और 25वें तारीख को पड़ता है, ठीक है, प्रत्येक रविवार, अंतिम तारीख का कौन सा दिन पड़ेगा? अंतिम तारीख कौन सा दिन पड़ेगा? इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन है। हो, एक बात हम लोग गौर से समझाइए, तो हम आपसे समझना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में आप जो देख रहे हैं उसमें कौन सा महीना है पता नहीं, 28 से 29 से 30 से 31 से 32 तो होता नहीं है। तो इसमें कहता है क्वेश्चन में ही कि प्रत्येक रविवार चौथा 11 को पड़ता है। तो ये तो हमको पते है, ये हमको क्या समझाएगा? वैसे ही आपको डराने के लिए बताए थे कि आपकी अम्मी जान से नहीं बनेगा, आपकी मम्मी जान से नहीं बनेगा। हो, कहता है कि प्रत्येक रविवार, ठीक है, रविवार कब को पड़ेगा? तो यह पहला अगर 7 कह दिया है, 7 कहा है ना, तो सॉरी क्या क्या की कहा है? चौथा बोला है, प्रत्येक रविवार चौथा। तो हम तो सी जब ये कहा तो हमको नहीं समझ में आएगा। कहता है कि प्रत्येक रविवार चौथा, तो चौथा के बाद जो है ये 11 कहता है, नहीं कहेगा तो ये 11 हमको कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक रविवार 7 दिन के बाद आएंगे। ये नहीं कहेगा तो 7 दिन के बाद 18 तारीख आने वाली है, और ये नहीं कहेगा तो फिर 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद अगर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। यही तो ये कहा है जो हम आपको कहें कि आपको मम्मी जा से बनेगी। हो, ये कहा, इसको कहने से क्या फर्क पड़ता है? ये हमको ना जानते हैं कि 4 तारीख को अगर पड़ गया तो हम तो 7-7 दिन जोड़ के वैसा निकाल लेंगे। बोलता है कि इसको रविवार है, तो पहले तो आप अगर हमको बताइए कि ये अगर 25 है तो यहाँ पर 26, 27 यहाँ तक तो ठीक है, 2800 का महीना हो सकता है, 2900 का हो सकता है, और 3000 का हो सकता है, और 3100 का हो सकता है। तो 25 तारीख को अगर रविवार है तो ये सोम होगा, ये मंगल होगा। यहाँ तक अगर ये पूछता ही तो हम जवाब दे देते, लेकिन वो महीना किस साल का है लिपो कहता तो हमको पता चलता, ये ना तो इसमें से वो हट जाता। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा है तो यह मंगल है तो ये तो बुध होगा, अगर 29 का होगा तो बृहस्पति होगा, यह होगा तो शुक्र, यह होगा तो सन। कौन होगा ये कौन जानता है? यानी कि हमको डेटे पता नहीं कौन साल है कौन महीना है, तो सीधे कहेंगे अधूरा आंकड़े। अजय चौहान में यही एक क्वेश्चन जो है जो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें अधूरे आंकड़े। क्यों अधूरे आंकड़े? क्योंकि जब तक अंतिम बोला तो अंतिम हमको यह पता चल जाएगा अगस्त की, जनवरी की, फरवरी की, मार्च है, यह नहीं पता चलेगा तब तक ये डेट नहीं निकाल सकते। चलिए, यह क्वेश्चन आप रियली में बनाकर दिखाइए। यह बना लिए तो हम समझेंगे कि आप बहुत कुछ बना लेंगे। हमको अपना लगता है ये आपसे तो क्या, आपके ससुर साहब से भी नहीं बनेंगे। पढ़ते रहिए, 2 बार 3 बार पढ़ते रहिए। वैसे नहीं सुनाई देता होगा तो हम पढ़कर सुना देते। यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार है तो पहला दिन शनिवार है, तो ये तो बड़ा आसान लगता है। क्या है कि 1, 8, 15, 22, 29 क्या
1 8 15 22 29, 29 तक तो सब हो जाएगा एक ही, यानी कि सब हो जाएगा पहला दिन शनिवार तो सब हो जाएगा शनिवार। तो 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा, यही आपको समझ में नहीं आएगा, आपके ससुर को भी। कहता है 17 से गिनने पर, अब समझ में आ रहा है, 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा। इस क्वेश्चन में कहता कुछ और है, निकालना कुछ और लगेगा। 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन हो। क्वेश्चन में यह पूछता है तीसरा दिन उस माह का, लेकिन क्वेश्चन यह पूछना चाहता है, गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन यह पूछना चाहता है कि 17 से तीसरा दिन, मतलब 17 से अगर गिनना शुरू करें तो तीसरा दिन कौन सा दिन होगा। बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन में यह बुझाता रहता है कि 3 तारीख दिया कर रहा है, 1 2 तीसरा, लेकिन यह नहीं था। क्वेश्चन में जैसे आया वैसे आपको यह समझ में आना चाहिए, ये मन ही मन 1 8 15 22 29, ये आपको रोम में बस जाना चाहिए। यह एकदम कैलेंडर के लिए रोम में बस जाना चाहिए। जैसे हनुमान जी को राम जी रोम में बसे, किसी को शक हुआ तो बोला क्या तुम्हारे शरीर में है, तो कहा जय श्री राम, पक्का। तो यह चीज आपके सीना में बैठ जाना चाहिए। अगर जब जब कहें कैलेंडर आती है तो आपको कहना होगा जय श्री राम के जगह पर 1 8 15 22 29 हो। क्वेश्चन तो आपको क्लियर है। जब क्वेश्चन में अगर ये कह रहा है आपको कि क्वेश्चन में ही हमको आपको क्लियर कह दिया हुआ है कि पहला दिन जो है, पहला जो दिन है वह शनिवार है, तो 17 के दिन हो तो पहला दिन है, तो हमको पहला दिन तो हमको पता चल गया कौन सा दिन है, शनिवार है। तो यह जान गए, यह नहीं जानना था 17 के 3 दिन बाद, 17 से 3 दिन बाद, तो 17 से 3 दिन बाद अभी से वाला और बाद वाला कंसेप्ट जो कंफ्यूजन है वो भी हम पढ़ाएंगे। से में क्या होता बाद, 17 से 3 दिन बाद, 17 से गिनना शुरू करें तो 3 दिन, तो 17 18 और 19, ठीक है। ये तो आप जानिए यह शनि देवता है, तो 15 भी शनि होगा, तो शनि, तो 16 तारीख क्या होगा, रवि, ये क्या हो जाएगा, शुक्र होगा। यह शुक्र होगा कि नहीं हो। 15 जो अभी भी दिया शनि, तो सॉरी शनि दिया 15 को, तो शनि के बाद रवि होगा ना, शनि के बाद रव के बाद क्या होगा, सोम, सोम के बाद मंगल के बाद बुधवार। यह आंसर होगा। बस उस क्वेश्चन में बोला 3 दिन बाद, इससे गिनने से तो 3 दिन बाद। अब गौर से देखेंगे से वाला में कहानी में, अभी इसका कंसेप्ट पढ़ाना ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं कि अगर कहता 17 के 3 दिन बाद, तो 17 के 3 दिन बाद, 17 के 3 दिन बाद, ये क्लियर हो जाएगी, वैसे और क्लियर करेंगे। 17 के 3 दिन बाद, 17 से 3 दिन बाद हो। हमारी पत्नी में और भैया की पत्नी में अंतर है, वो भाभी है और ये मेरी वाइफ है। ठीक उसी तरह से दोनों में अंतर में, के में और से में, बाकी सेम लगेगा, ये और ये। अपनी पत्नी में और भाभी की पत्नी में जो अंतर आपको समझ में आ रही है, वही अंतर के और से में है। 17 के 3 दिन बाद, 17 से 3 दिन बाद, तो 17 के तो 3 दिन बाद, तो देखिए 17 के 3 दिन बाद कहें दूध वाला के वो दूध पहुंचा दीजिए, तो 17 के 3 दिन बाद, तो 17 के, तो ये 17 तारीख इसके 3 दिन बाद, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो ये दूध दिया हुआ कितना, 18 को 19 को 20 को, यही समझ लीजिए। और 17 से 3 दिन बाद तक दूध देने के लिए, तो 17 से तो 17 को दिया होगा, 18 को दिया होगा, 19 के, यानी से कहेगा तो भाभी से, मतलब 17 से। अब पत्नी के कहेगा तो एगो एक्स्ट्रा, और से कहेगा तो उसी दिन से। यही अंतर है, और भी इस पर हम बातें करेंगे अभी, पहले बाद कंसेप्ट भी पढ़ाना है। 17 से तो 17 से, तो 17 से मतलब दुइयों को बचेगा, और 17 के बाद, तो बाद जब ये होगा तो 17 को छोड़ दीजिए, तो यहाँ 3 को पुराना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 यहाँ पर ई पूरा कर लेना, 3 17 से जब ये कहेगा तो ये तीनों को काउंट करेंगे। इस क्वेश्चन में इससे लेना देना नहीं था,
17 से बाद वाला और आगे आएगा, क्वेश्चन और क्लियर करेंगे, लेकिन ये आप क्लियर हो गया। ठीक है, बने रहे। ऐसा ही क्वेश्चन जब आता है तो लॉज के लड़का लोग कहता है कि रे ये तोरा से कथी, तोरा नानो से न बनतो। तो आज आप लोग दिखा दीजिए केकरा केकरा नाना से बनेगा, केकरा से न बनेगा। बनाइए तो। बनाइए। अगर गर्मी अधिक लगती हो या आपको लगता हो कि टाइम तो हो गया है, बिल्कुल अब जाएंगे, आप बीच बीच में गप करवा देते हैं इसलिए थोड़ा सा लेट कर देते हैं, तो माथा छिलवा लीजिए। यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस एक्स महीने के चौथे शनिवार को, एक्स महीना देखकर घबराइए नहीं, एक्स का मतलब कुछ भी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी भी देश का, अमेरिका का राष्ट्रपति, कोई भी, कोई महीना, ये सबसे कोई लेना नहीं। खाली बोला है क्या, चौथे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, चौथे शनिवार को मनाया जाता है। पता नहीं चौथा शनिवार कै तारीख को पड़ रहा था। तो बताइए कि राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया। यदि उस माह का पहला तारीख मंगलवार थी, पहला तारीख मंगलवार की थी, तो पहला तारीख अगर मंगलवार थी तो हो गया कहानी यहां से। 1, 8, 15, तुम लोग बोलो मन ही मन, 1, 8, 15, 22, 29। यह सब जो है, यह सब कौन सा दिखाई दे रहा है, मंगलवार। बोलो, ये दिखाई दिया मंगल, तो ये भी हो गया आपका मंगल। तो इतना तक समझ में, अभी तक तो लगता है नाना से नहीं बनेगा। सबसे पहले वाला कहता है कि चौथे शनिवार को ना, तो सबसे आपको यह समझना चाहिए कि आखिर चौथे शनिवार कहता है, तो ध्यान दीजिए कि पहला शनिवार आता कब है, मतलब शनिवार पहले खोज लीजिए। हो तो यह मंगल, तो यह भी मंगल है क्या, तो 1 तारीख के बाद यहां पर आएगा कौन, 2 तारीख, 3, 4, 5, 6, ऐसा ही आएगा। तो यह मंगल, तो यह बुध, विफे, शुक्र, शन, यानी वो पहला शनिवार, पहला शनिवार कौन सा, 5, पहला शनिवार। अगर वो पहला शनिवार अगर किया रहता तो डायरेक्ट आंसर मार लेते 5 तारीख। 9 का तो क्या फर्क पड़ता है। अगर दूसरा कहेगा तो फिर 7 दिन के बाद आने के, 12 तारीख नहीं पूछा दूसरा, फिर उन्हें 7 जोड़ेंगे, तो 12, 7 क्या हो जाएगा, 19। अरे होगा कि नहीं होगा, 19 कहेंगे तो तीसरा ही शनिवार हुआ, फिर उनमें 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 26। समझ में आया कि ना, तो 26 तारीख ये चौथा शनिवार है। कहाँ क्वेश्चन था, न केकरो बना तो कहो ना प्रेम सर के नाना से बनाए। चलो, तो आपको कहे भी थे कि थोड़ा लेट तक पढ़ाएंगे, आज मैंने थोड़ा सा फिर 10 मिनट लेट किया, कोई बात नहीं, बने रहिए। जितना समय मेरे साथ देंगे तो कुछ ना कुछ आपका इंक्रीजमेंट होगा, समय देते रहें, फिर हम कल लेकर आएंगे इसके नए कंसेप्ट को लेकर। सेटिंग अरेंजमेंट में जैसे मैंने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को सेट किया था और अरेंजिंग ऑर्डर में सजा दिया था, तो मैंने 5 लेक्चर दिया था। इट में भी कि अगर इसको मैं सही अगर क्लियर अगर आप लोग कहेंगे तो ऐसे ही अगर क्लियर करते चले जाएंगे, एक टाइप को एक दिन पढ़ाते चलेंगे, तो 5 इसके भी लेक्चर बनेंगे या 4 बनेंगे। तो जुड़े रहे, कल कम से कम सब लोग एक बार मैथ के जादूगर के चैनल का सारा वीडियो देख लें, क्योंकि उस पर आने वाली है क्या, एडवांस मैथ एनकाउंटर बैच। हल्ला कर दीजिए महाकाल की तरह, धांसू कंसेप्ट, इमेजिन करो कैसा आएंगे प्रेम सर, कैसे होंगे उस पे जब होंगे एडवांस मैथ की बारिश।